15 मई और 16 मई का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? तो सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। देखिए, 15 मई शुक्रवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में है, लेकिन मेष राशि में पहले से मंगल देव भी बैठे हुए हैं। अब मंगल के साथ चंद्रमा की युति होगी तो महालक्ष्मी योग भी बनेगा। साथ में आयुष्मान योग भी बना हुआ है, सौभाग्य योग भी बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। अब देखिए, सूर्य का भी राशि परिवर्तन इस दिन वृषभ राशि में हो जाएगा और वृषभ राशि में सूर्य बुध से बुधादित्य योग बनेगा। एक और योग बना है गुरु और शुक्र की युति से, गज लक्ष्मी राजयोग भी बना हुआ है मिथुन राशि में गुरु और शुक्र की युति से। 16 मई की बात करें तो ये शनिवार का दिन है और इस दिन अमावस्या तिथि रहेगी। अब शनिवार के दिन इस वर्ष में ये पहली बार अमावस्या पड़ी है, तो इसको शनि अमावस्या कहा जाता है। अब ये जो चंद्रमा इस दिन होंगे वो मेष राशि में ही होंगे। शाम को उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, सौभाग्य योग बना रहे हैं और शोभन नाम का योग भी बना रहे हैं। अब इन योगों में ये 2 दिन किस तरह से होने वाले हैं, इस शनि अमावस्या का जो योग बना है इसका आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, चलिए हम जानते हैं विस्तार से। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा मेष राशि में है। कन्या राशि की मैं बात कर रही हूँ तो देखिए, मेष राशि में जो चंद्रमा का गोचर है ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये अष्टम भाव में मंगल और चंद्र की युति है, जो गुप्त भाव है, अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव है। तो थोड़ा सा हो सकता है कॉन्फिडेंस आपको अभी कम लगे। इस दिन जब आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको अपना आत्मविश्वास कम लगेगा। और अगर आप काम करते हैं तो हो सकता है कि आप जब काम कर रहे हो तब आपका मन ही ना हो काम करने का। कई बार होता है ना कि हमारा शरीर हमारे साथ काम नहीं कर रहा है या हमारा मन तो काम में लग नहीं रहा है, तो बस टाइम जो है वो निकल रहा है, टाइम जो है वो काट रहे हैं। इस तरह की चीजें आपको होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन बाकी ग्रहों की जब हम बात करें, देखिए योग की हमने बात की थी, महालक्ष्मी योग और साथ में लक्ष्मी गज लक्ष्मी योग। तो ये जो लक्ष्मी का बार बार जिक्र हुआ ना कहीं धन के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो इन सब के बावजूद आप अपने काम के द्वारा धन की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। कई बार हेल्थ जो है ना वो उतनी अलाउ नहीं करती, लेकिन कार्य बड़े अच्छे से बन जाते हैं। आपने ये कभी नोटिस किया होगा, जिस काम को हम बड़ी मेहनत से कर रहे होते हैं वो कार्य नहीं बन पाते हैं। तो आपको बस खुद को शांत रखते हुए अपने काम पर ध्यान देना है, किसी भी तरीके से उसको करना है। ये दिन, दोनों ही दिन बाकी दिनों के मुकाबले आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छे होने वाले हैं। पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। आप अपने जो आपके ऑफिस का काम है उसको पूरा कर पाएंगे, अपनों के साथ वक्त बिताएंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए संपर्क बनाने के लिए बहुत बेहतरीन ये समय है। अगर आप एक व्यापारी हैं ना, आपका बिजनेस है, किसी भी तरह का बिजनेस हो, तो उस मामले में भी ये जो दोनों दिन हैं ये बहुत अच्छे बने हुए हैं। सूर्य बुध की युति वृषभ राशि में हुई है, 9th हाउस में। ये बहुत अच्छे योग आपके लिए बना रहे हैं और इस दिन कोई आपके मदद भी करने वाला होगा। देखिए, मदद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके कामकाज में मदद की जा रही है। मदद का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से हो सकता है कि आप इतना अच्छा फील ना कर रहे हो और कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले कि उसकी मदद से आप उस इस तरह की जो नेगेटिव फीलिंग थी उससे बाहर निकल आए। तो इसीलिए कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर मिलेगा या कोई आध्यात्मिक गुरु मिल सकता है जो आपके उस जीवन जो एक नीरसता आई है उसको ठीक करने का काम करे। तो चीजें जो है ना वो धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देंगी और वो बदलेंगी भी। आप अपने अपनों के साथ एक अच्छा वक्त बिता पाएंगे। अगर आपने किसी जॉब के लिए आवेदन किया है तो यकीन मानिए ये वो समय है जहां आपको खुशखबरी मिलने वाली है। ये 2 दिन ऐसे हैं कि अगर आपने आवेदन किया है तो आपको खुशखबरी मिलने वाली है और आपकी इसमें पुराने दोस्तों की भी मदद प्राप्त हो सकती है। पुराने दोस्तों के द्वारा भी खुशखबरी भी मिल सकती है। अगर आप पूरी तरीके से सोच विचार कर आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लाभ होने का बहुत अच्छा संयोग भी बना हुआ है।
और जब आप देखेंगे थोड़ी सी इनकम भी अगर आपकी बढ़ती है, थोड़ी सी इनकम बढ़ने पर भी आप बड़ी खुशी का अनुभव कर पाएंगे। और देखिए वित्तीय सफलता ना वो बेशक थोड़ी मिले आपको, लेकिन जब शुरुआत होती है आपको लगता है तो मन में एक अलग ही तरह की खुशी होती है। कुछ खर्चे के योग बने हुए हैं और ये खर्चे थोड़ा विलासिता की चीज़ों पर हैं। यानी कि जो आपको खुशी देने वाली चीज़ें हैं, जो भोग विलास की चीज़ें हैं, जिनको आप लग्ज़री चीज़ें भी कह सकते हो, दूसरों के दिखाने के लिए भी कह सकते हो, तो ऐसी चीज़ों पर आप खर्चा करेंगे और कहीं न कहीं पैसे जाएँ लेकिन इन वस्तुओं का सही तरीके से आनंद भी आप ले पाएँगे। आपके 12वें घर के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव भी राशि बदलकर अब वृषभ राशि में आ चुके हैं। अब वृषभ राशि में इनका जो गोचर है 9th हाउस में, ये बुधादित्य योग आपकी राशि के स्वामी के साथ विराजमान है। और दूसरा जो आपके 10th हाउस में गुरु और शुक्र की युति गज लक्ष्मी राजयोग बना रही है, चौथे घर पर दृष्टि डाल रही है, पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा बना रही है, परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, कुछ मकान, वाहन, इस तरह की खरीदारी करने के बारे में अब आप विचार कर सकते हैं। उनकी तरफ भी विचार करते हुए आप दिखाई देंगे। और देखिए 16 मई की जो मैंने बात की थी, 16 मई का दिन जो है शनि अमावस्या का दिन है और साथ में अपने पितरों को प्रसन्न करने का भी दिन है। तो इस शनि अमावस्या में जो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। शनि को काला तिल या तेल अर्पित कर सकते हैं, वरना आप ध्यान और जाप भी कर सकते हैं। जरूरतमंदों को दान देना ये शनि अमावस्या के नाम से भी और पितरों के नाम से भी बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। इस कार्य को आप करते हैं। शनि जयंती भी कही गई है इस दिन, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए उस शनि को प्रसन्न करने का है, साथ में पितरों को प्रसन्न करने का भी है। तो इसीलिए इस दिन का पूरा पूरा लाभ आप जरूर उठाएं। रिश्तों की बात कर लेते हैं। आप काफ़ी अच्छा महसूस कर पाएंगे, रोमांटिक का एहसास का अनुभव कर पाएंगे। आपके इच्छा जीवन में अधिक प्रेम आपको दिखाई देगा। आप बिना हिचकिचाहट के जीवन में कुछ नए लोगों का आगमन कर सकते हैं, यानी कुछ नए मित्र आपके बन सकते हैं। और जो रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहने वाला है। हो सकता है आप कुछ ज़्यादा व्यस्त थे, बहुत अधिक वक्त नहीं दे पाए, तो ठीक ठाक रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में भी हो सकता है उनसे मिलने का मौका इन दिनों में कम मिले, लेकिन प्रेम जीवन वैसे ठीक रहेगा। मिलने का मौका कम मिल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त आप फोन कॉल के लिए जरूर निकाल सकते हैं। उपाय की भी हमने बात कर ली है। एक चीज ध्यान रखें, आप लाल रंग का प्रयोग करें। लाल रंग का प्रयोग करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना।